करीम भाई नंबर प्लेट वाइट कर दिए ले, बस तुम पतरा चेंज करो, मैं आता है। क्या सेठ, कब आएगा तुम्हारा एसी भी साहब? तेरे को बहुत घाई है क्या? नहीं, बुरा वक्त जितना देर से आए उतना अच्छा है। वो साहब मैं आऊंगा सर। मॉर्निंग सर। अरे देखो साहब आ गए। गुड मॉर्निंग साहब तो अपना आदमी है, मैं बोला इन लोग को क्या रे, लेकिन चाय भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं साहब, लेट हो सुबह का क्या हुआ? पता करता हूँ सर। बैठो। साहब मेरे को क्यों बुलाया साहब? इंफॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन बोले तो? 16 नवंबर पीकॉक बार के मालिक दासप्पा के मर्डर में जो गाड़ी यूज की गई थी वो तुमसे खरीदी गई थी। अरे साहब हम लोग महीने में 10-12 गाड़ी 10 जनवरी माटुंगा में एक ज्वेलर को लूटा गया था। लुटेरे जिस गाड़ी में थे वो तुम्हारे गैराज की थी। वो कोइंसिडेंस साहब, कोइंसिडेंस। 4 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में मशहूर गैंगस्टर शरद मारा गया। वो जिस गाड़ी में था वो भी तुम्हारे यहां से थी। अरे साहब हम लोग जो है साहब माल लेता हो ग्राहक को गाड़ी देता है सर, उसके बाद क्या मालूम साहब कौन ग्राहक है साहब और कौन क्या करता है, यू नो साहब। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं फरीद, ये सारे 2 नंबर के लोग सिर्फ तुम्हारे यहां क्यों आते हैं? अब साहब किसी के थोबड़े पे थोड़ी लिखा होता है 1 नंबर या 2 नंबर, समझ रहे ना साहब? सर सुबह आया है। बुलाओ। सुबह। नमस्ते साहब। 2 दिन से बुला रहा हूं, कहां थे तुम? वो क्या धंधा है ना साहब अपना, फुर्सत ही नहीं मिलता। कहां थे? ये क्या कर रहे? करता है बात करता है। ले जाओ इसे। चल रहे। फरीद, जी साहब। हालात बहुत ही खराब हैं। जी साहब। एक बार आदमी पोटा में फंस गया, जी साहब। निकलना मुश्किल है। जी साहब। होशियार रहना, अगर कोई खबर मिले नंबर है ना? जी साहब। जी साहब। हैं? जाओ। जी 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 साहब। सर ये फरीद कुछ लंबे चक्कर में है। नजर रखो इस पे। A420 is equal to 5t square. So the ball takes around 2 seconds. सर जी Yes. आपकी गाड़ी ले आऊं? तुम चलो मैं आता हूँ। सर जी ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि तुम्हें यहाँ आना पड़ गया? पुलिस को शक हो गया है, एसीपी ने बुला के खाट खड़ी कर दी मेरी। पोटा में अंदर किया तो जवानी में दिमक लग जाएगी। अपने को माफ करो, अभी आम का धंधा बहुत जोखिम वाला हो गया ऐसे। रिलैक्स फरीद, वैसे भी अभी आर्म्स की सप्लाई का काम खत्म होने वाला है। अब हमें एक और बड़ा काम करना है। क्या काम? पहले ये बताओ कि वो 2 आदमी जिनको तुमने हायर करने की बात की थी उनका क्या हुआ? वो तो बहुत मुंह खोल रहे हैं। कितना? 20 लाख। हाँ कर दो। 20 लाख? सोचो कितना बड़ा काम है। जब उनको 20 मिलेगा तो तुम्हें कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कब मिलेगा? एडवांस दिला दो। मिशन पूरा होने के बाद। मिशन कब शुरू होगा? बहुत जल्द। साहब जी चाय। हेलो, डेल्टा 1 मैसेज। दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। एम्बुश है। हमारी जगह DDXMMA
बहुत घायल हो चुके हैं। हमारे लिए रीइंफोर्समेंट भेज दीजिए। तुम्हें क्या करना है, कहां जाना है, जरूरत पड़ने पर किसे कांटेक्ट करना है, ये सब तुम्हें मालूम है? जी जनाब। यहां से मेरा काम खत्म, तुम्हारा शुरू। अल्लाह हाफिज। 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 सर, रेडियो ऑपरेटर जिंदा है सर। वो 5 थे सर, एक वापस लौट गया और 4 इधर आ गए सर। उनके चेहरे देखे थे? जी, मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। प्रोफेसर। यस। आपने जिन 4 किताबों का ऑर्डर किया था वो लाइब्रेरी से निकल चुकी हैं। बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाली हैं। डिलीवरी मिलते ही खबर कर देना। ठीक है। बशीर भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। भाभी आपको भी ईद मुबारक। आपको भी अरे ईद हम तो यही मुबारक। कह रहे थे कि अभी तक ईद क्यों नहीं आई। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे बेगम, देखिए तो सही कौन आया है। किचन से बाहर आइए, समधी आए हैं। आइए तो। ईद मुबारक हो भाई साहब। भाभी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको आओ भी। शर्मा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ईद मुबारक आंटी। तुम्हें भी बेटी। आप लोग बैठिए, मैं शीर खुरमा लेके आती आंटी हूँ। मैं ले आती हूँ। ठीक है, आइए। अरे बशीर भाई जी। हमारे जवाई राजा कहाँ हैं? अरे भाभी, जय निहायती नालायक लड़का है। नंदिनी के बिल्कुल लायक नहीं। वो आपको दूसरा लड़का क्यों नहीं चुन लेती? ये आप बोल रहे हैं? हाँ। आप जिसने जय को बचपन से लेके अभी तक अपनी औलाद की तरह पाला है। अरे वो तो मेरी मजबूरी थी। आप तो जानते हैं ना कि जय के फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ। नंदिनी, तुम कोई और लड़का क्यों नहीं चुन लेती? आप ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना? अरे भाई, तुम खुद सोचो, ईद का दिन है आज, सब लोग आ चुके हैं और साहबजादे का पता ही नहीं। देखना, ये जय ही होगा। बड़ी लंबी उम्र है उसकी। ईद मुबारक। आज ये सब नहीं चलने वाला। चलिए, कान पकड़िए अपने, वरना शीर खुरमा नहीं देंगे आपको। पहले मेरी बात तो सुनिए। बहाना बिल्कुल नया होना चाहिए। सुना तुमने? चलिए, आइए अंदर। ईद मुबारक भाईजान। ईद आ गए बरखुरदार। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जीते रहो बेटा, जीते रहो। That's my boy। खुश रहो। बशीर भाई, एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है, इन दोनों की मंगनी को 1 साल हो गया है। क्यों ना इन दोनों को बंधन में बांध दिया जाए? भाई मैं तो न जाने कब से तैयार हूँ। भाई मैंने तो दुल्हन के जोड़े भी तैयार करवा लिए। तो फिर 5 जून कैसी रहेगी? 5 जून? कुछ जल्दी तो नहीं है? लेकिन बेटा, पंडित जी का कहना है कि 3 महीने तक फिर कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। भाभी, मुझे तो मंजूर है। जय, तू क्या बोलता है? जब आपने हाँ कह दिया तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। जीते रहो बेटे। आज शर्मा करेगा। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो।
हेलो। हेलो सर, हाँ बोलो कदम। फरीद का फोन टैप करना काम आ गया सर। क्यों, क्या खबर है? किसी ने उसे खबर दी है कि उसका माल मुंबई आ रहा है। किसने खबर दी? जी कॉल तो ट्रेस नहीं कर पाए सर। कहाँ रहा माल? जी भांडुप में। कब? आज। मैं आ रहा हूँ। नमस्कार साहब। कहाँ है? बाजू की पुरानी मिल में है। कितने लोग? 10-12 होंगे। मटेरियल संभाल के रखने का। ए तोतले, बर्थडे पार्टी में नहीं आया क्या बे? सॉरी सर। सॉरी मेरे को नहीं बोलने का, प्रोफेसर को बोलने का। गर्दन ताड़ देता गर्दन। अरे भागो रे, पुलिस आ गई। भाग दो। Sir, all these weapons belong to the Indian Army. What? Yes, sir.
ये देखिए, OFK ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामरिया, और ये सीरियल नंबर। इसे ये पता लगाया जा सकता है कि ये कौन से आर्मी कैंप में भेजे गए थे और कहां से चुराए गए। इन हथियारों की एक रिपोर्ट बनवाकर स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री को भेज दो और डिफेंस को भी। सर। और इस फरीद का क्या हुआ? सर वो हमारे हाथ से निकल गया। उसका अरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर वो आदमी है जिसने ये हथियार फरीद के यहाँ छुपाए थे। तुम जानते हो हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है? जी मैं जानता हूँ हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसका जिम्मेदार कौन है? फरीद। डिस्पोज हिम ऑफ। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? वो दोनों आदमी जो हमारे मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो दोनों ही फरीद के कॉन्टैक्ट्स हैं। ओके, लेट द इडियट गो। ओके सर। बस मैंने पहले ही बोला था मेरे को इस गेम में मत रखो। क्या फायदा हुआ तुम लोगों के साथ? अरे मेरा गैरेज जब्त करा दिया। रिलैक्स फरीद। वो पुलिस वाला गोली मारता है, वो रक्षांडू इंस्पेक्टर गोली मारता है। रिलैक्स फरीद, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वांटेड बना दिया, माँ की आंख हो गई मेरी। कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब तक तुम्हारे हांगकांग जाने का अरेंजमेंट नहीं हो जाता है, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया। और हाँ, सदा और तांबे के कांटेक्ट में रहना। उनको कब और कहां लेके आना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इन चारों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ये लोग अल ताहिर ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिनका लीडर बाबा जहीर है। मैं तो समझा था कि जहीर के पकड़े जाने के बाद ये ग्रुप टूट गया होगा। मैं भी यही समझता था सर, लेकिन 6 महीने बाद इन लोगों के एक्टिव हो जाने से लगता है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। You have to find them as soon as possible. ये रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेज दो ताकि मिनिस्ट्री सारे देश की पुलिस को अलर्ट कर दे। 100 करोड़ की आबादी का देश, इन्हें ढूंढना सूखी घास में सुई ढूंढने के बराबर है। भाईजान। नहीं, रिलैक्स। क्या बात है? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? हम 4 दिन से एक ही जगह पर हैं। तो आप जानते नहीं क्या, सरकारी कुत्ते हमारी बू सूंघ रहे हैं। अगर हम इसी तरह एक जगह पर बैठे रहे तो बचेंगे क्या? अको, हर दूसरे तीसरे दिन हमारी लोकेशन चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है। बाकी तैयारी होगी क्या? जी हाँ, आने वाली 18 तारीख को सुबह 7 बजे आप लोग वहां पर होंगे जहां पर आप लोगों को होना चाहिए। क्या बात, आज भी जय तुम्हें एज यूजुअल लेने नहीं आया? एक मिनट। हेलो, कहाँ हो तुम? बस निकल ही रहा हूँ। बाहर आ गई हो? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। बस अभी आ रहा हूँ, गाड़ी के पास हूँ, दरवाजा खोल रहा हूँ। सर, एक मिनट। सर वो कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। हेलो। क्या हुआ? कमिश्नर। यू एंड योर कमिश्नर कैन गो टू हेल। हमेशा तुम ऐसा करते हो। डोंट गेट एंग्री बेटे, उसके और हमारे काम में बहुत फर्क है। भाई हमारे काम में टाइमिंग है, प्लानिंग है, और उसके काम में उसे कभी भी किसी भी वक्त बुलावा सकता है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कम 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 कम। जय। यस सर। ये डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई रिपोर्ट आई है, लगता है कोई आतंकवादियों का मामला है। तुम उसे देख लो और मुझे भी बता देना। मैं चलता हूँ, मुझे फैमिली को लेने एयरपोर्ट जाना है।
ये हैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऑफिसर्स, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर खान। कर्नल रणवीर हमारे सबसे एक्सपीरियंस और होनहार ऑफिसरों में से एक है। कर्नल, मुंबई के टेररिस्ट स्क्वाड ने वेपन्स का कंसाइनमेंट सीज किया है एंड इट बिलोंग्स टू द आर्मी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम से पता लगा है कि वो आपके कंट्रोलमेंट के वेपन्स थे। दिस फाइल हैज ऑल द डिटेल्स और इसमें उन सभी वेपन्स के सीरियल नंबर्स भी हैं। एंड आई वांट यू टू टेक द चार्ज ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन एंड वी नीड द रिजल्ट्स वेरी फास्ट। सर, मिसिंग गन्स की रिपोर्ट तैयार कर दो। यस ओके। सर, रिपोर्ट्स बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी नंबरों की गन्स पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं। हवलदार मेजर रविंदर सिंह, आप डेपो के इंचार्ज हैं? साहब, पूरी इसकी बेल्ट उतारो। सर ये हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के नए हथियार हैं जिनका अभी इंस्पेक्शन चल ही रहा था। इनका चार्ज हवलदार मेजर सुंदरलाल ने मुझे 10 दिन पहले ही दिया था। सुंदरलाल कहाँ है? सर वो अभी बॉर्डर पोस्ट पर है। सुंदरलाल को बुलाओ। जब तक सुंदरलाल वापस नहीं आ जाता कोई बेस कैंप छोड़कर नहीं जाएगा। पूरी तलाशी शुरू करो। आपने फरीद की जो रिपोर्ट भेजी है वो तारीफ के काबिल नहीं है। मुझे मालूम है सर, आई एम सॉरी। आप जानते हैं इस एक आदमी की वजह से हमारा सारा मिशन फेल हो सकता है। मुझे इस गलती पर अफसोस है सर। इस गलती को सुधारा भी जा सकता है। ऐसा ही होगा। क्या साला पक गया? अरे आधे घंटे से मछली पकड़ रहा है, एक भी मछली फंसती नहीं है। अरे यार लगेंगी, टाइम लगता है उसको, थोड़ा मछली है ना वो। प्रोफेसर साहब, दो 20 लाख कमिंग। अरे रहीम क्या बोट है यार। ये असलम मेरे को भी दिखा। देखेगा? हाँ दिखा। अरे इससे तो एकदम नजदीक दिखता है रे। आओ ध्यान से आना। अरे कहाँ विद्यालय खोल दिया आपने प्रोफेसर साहब? आओ। ये सदानंद तांबे। फरीद ने तुम लोगों को बता दिया होगा कि क्या करना है। जी। ये 10-10 है। 10-10 काम होने के बाद। और हाँ, ये वो सामान है जो तुम लोगों को वहां पहुंचाना है। नो प्रॉब्लम। ओके। तो चले सर। फरीद तुम यहीं रुको। ठीक है, रुक जाता हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं, आप लोग चलिए। ठीक है। फरीद, मुझे तुमको कुछ लोगों से मिलवाना है। फरीद, ये भी हमारे साथी हैं। हाय, सलाम 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 सलाम। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो फरीद। दोस्त, तभी तो अपना नाम फरीद है। जिस काम में भी हाथ डाला ना समझो